अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू हैप्पी पिल्स। आज हम लोग फॉरेंसिक फार्मेसी को देखने लगे हैं कि फॉरेंसिक फार्मेसी किस तरीके की मतलब इसमें एप्लीकेशंस होती हैं। तो फॉरेंसिक फार्मेसी जो है, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये लैटिन वर्ड से निकला है, ठीक है, और जिसका मतलब होता है फोरेंसिस। सॉरी, ठीक है। तो ये जो फोरेंसिक वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है फोरेंसिस, ठीक है। अब ये जो फोरेंसिस वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लॉ, एक्ट या फिर कोई भी लीगल इशू, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि फोरेंसिक वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है। अब फोरेंसिक फार्मेसी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ फार्मेसी टू द लीगल इशू। अब हमने ऊपर भी देखा, ठीक है, लाइक हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना कि हमारे पास बेसिकली है क्या, हमारे पास फार्मेसी का नॉलेज है विच इज़ एप्लीकेबल। वो रिटेल में है, वो बेशक हमारे पास कहाँ है, हॉस्पिटल में है, लेकिन हमारे पास है क्या, नॉलेज विच इज़ ऑफ फार्मेसी। ड्रग का नॉलेज है हमारे पास, मेडिसन का नॉलेज है, और हम कहते हैं कि वो एप्लीकेबल है। और वो कहाँ एप्लीकेबल है वो फिर डिफरेंट उसकी आ जाती है, हमारे पास एप्लीकेशंस हैं और डिफरेंट एरियाज़ हैं। तो इसी तरह हम कहते हैं कि जब हमारे पास एप्लीकेशन होती है फार्मेसी की लीगल इश्यूज़ के साथ, तो वो हम फोरेंसिक में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास नॉलेज है इसको एप्लीकेबल करना है लीगल इश्यूज़ के साथ। मतलब कहीं भी अगर इस टाइप का कोई इशू आ जाता है, ठीक है, तो हम फिर जो है एक फोरेंसिक फार्मासिस्ट का क्या काम होता है, उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना लीगली। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि दिस कंसिस्ट ऑफ एक्ट, रूल, स्टेटसेस, कैजुअल एंड सेशन, क्योंकि अब लीगल काम है और ऑब्वियसली एक पूरे प्रोसीजर के साथ चलेगा, वैसे तो चल नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें ये सारा कुछ आ जाता है। फिर अब हमारे पास ड्रैप जो है, ठीक है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब ये जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हमारे पास 2012 के एक्ट में हुई थी, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है कि पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं भी कोई इशू आ रहा है, ठीक है, मेडिसिन से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, उसकी ट्रेड में कोई इशू आ रहा है, क्वालिटी में कोई इशू आ रहा है, तो ड्रैप जो है, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, वो इन तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है, ठीक है। अब अफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए, और उसके बाद हमारे पास जो इंटर प्रोविंशनल ट्रेड है, ठीक है, और जो कॉमरेंस है, मतलब अब हो ये रहा है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कि हम एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में ट्रांसफ़र करा रहे हैं, विद इन पाकिस्तान काम हो रहा है ना। तो अब इसमें इसकी रेगुलेशन में ड्रैप हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है। मतलब कि वो लीगल तरीके से कराएगा, कोई और चीज़ ना ट्रांसपोर्ट हो, और जो मेडिसन हो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो, और उसमें मतलब ऐसे होता है ना कि अगर उसकी कंपोजिशन में प्रॉब्लम है तो फिर ऑब्वियसली बात है वो इफ़ेक्टिव तो ना हुई ना, तो ड्रैप उसको रेगुलेट करा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि हमारे पास अब ड्रग से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज़ आ सकते हैं, जैसे उसकी प्राइसिंग का इशू है, ठीक है। एक वैलिड प्राइसिंग होनी चाहिए ना, जो कि हमारे पास मेडिसिन की कंपोजिशन पे डिपेंड करती है या उसकी स्टोरेज पे समहाउ डिपेंड करती है, तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी जैसे अब बहुत से मेडिकल स्टोर्स हैं, वो क्या करते हैं कि मेडिसिन आते कम प्राइस में लेकिन उसको ज़्यादा में बेचते हैं, तो इस चीज़ पे भी चेक एंड बैलेंस किसका होता है, ड्रैप का होता है, फोरेंसिक फार्मासिस्ट का होता है। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रग है और वो किसी एरिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर एक फोरेंसिक फार्मासिस्ट का काम या फिर एक ड्रैप के कोई एजेंट, उसका क्या काम है कि उसको ही अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवाएगा,
ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्वालिटी, उस पर तो ऑब्वियस ही बात है कि किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखा जाता, ठीक है। और फिर हमारे पास लीगल इश्यूज़ हैं या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब इस तरीके से होता है कि एक दफ़ा एक इशू बना था कराची में, और वो इस तरीके से इशू था कि एक ही वार्ड के लोग थे, मतलब वो कार्डिक वार्ड था, और वहाँ पे डेथ हो रही थी, ठीक है। और फिर जब रूट कॉज का पता चला तो वो मसला मेडिसिन में था। फिर उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक पहुंचा गया तो फिर मसला मैन्युफैक्चरिंग में था। तो अब ये सारी चीज़ें इनका चेक एंड बैलेंस होता है ना फिर, कि अब प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ आ रही है, हेल्थ रिलेटेड इशू था ना ये, और फिर जब उसका रूट कॉज का पता चला तो वो मेडिसिन में इशू आ रहा था। तो ये सारा कुछ मैनेज करना, इसका चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक ऐसी मेडिसिन आगे जा रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका कोई फ़ायदा तो ना हुआ ना, उल्टा नुकसान हो रहा है। तो इसका चेक एंड बैलेंस हमारे पास फोरेंसिक फार्मासिस्ट रखता है। अच्छा, उसके अलावा ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो होती हैं, ये तो हो गई हमारे पास ड्रग्स से अगर या मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इन चीज़ों में आ सकती है। अब इसके अलावा एक फोरेंसिक फार्मासिस्ट का ये काम होता है कि वो फोरेंसिक कंपनीज़ जो होती हैं, सॉरी फोरेंसिक कंपनी कह रही हूँ, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, ठीक है। अब इनका काम ये होता है कि इनके साथ ये इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं कि बहुत से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे फर्दर किसी फार्मासिस्ट के काम आ सकते हैं रिसर्च पर्पसेस में, ठीक है, तो वो सारा एक डाटा रखते हैं अपने पास, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें रिसर्च करनी है, पिछली हिस्ट्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये लोग ये काम भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शंस वगैरह करते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है, कि एक काम सही से हो रहा है या नहीं, एक मेडिसिन सही से पहुंच रही है कि नहीं, तो आप किस तरह जानेंगे? इंस्पेक्शंस करेंगे। तो इनका ये काम होता है कि इंस्पेक्शंस वगैरह करते हैं और चेक एंड बैलेंस रखते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा फोरेंसिक फार्मेसी के बारे में कि एक फोरेंसिक फार्मेसी में क्या क्या आ जाता है, फोरेंसिक फार्मासिस्ट क्या क्या करता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।